अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सेमेस्टर 6 में सब्जेक्ट है गिलबर्ट से, जिसको आपको प्रिपेयर करना है, उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेलुलर बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। ये चैप्टर नंबर 4 से आपका प्रिपेयर होगा। डिफरेंशियल सेल एफिनिटी इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 97 पे मिल जाएगा। सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी इससे आगे 97 से फर्दर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर नंबर 3 है। RNA प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ये भी चैप्टर नंबर 3 में ही आएगा। इसके पेज नंबर 73-76 है। फेट बाय प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेंट, सेल फेट आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। सेल फेट्स अक्सर डिफरेंट पूछ लेते होते हैं। सेल फेट ऑफ फ्रॉग्स, सेल फेट ऑफ एम्फीबियंस या सेल फेट ऑफ मैमल्स, इस तरह करके शॉर्ट आ जाता होता है। तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है, जो चैप्टर 1 है ना, उस पे सेल फेट जो है, फेट मैप्स वो ड्रॉ हुए हुए हैं। आपने ये वाली जो डायग्राम्स हैं गिलबर्ट की, ये आपको नेट से कलर्ड वर्जन उस पर मिल जाएंगी, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। पेज नंबर 32 पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है। ये चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो कंडीशनल और एसेंशियल स्पेसिफिकेशन है ना, आप लोग इसे भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कहाँ से शॉर्ट आ जाए। और अब तो वैसे भी शॉर्ट आप लोगों के ज़्यादा हो गए और MCQs जो हैं ख़त्म हो गए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस बाद में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टेरेटोजेनेसिस, जो टेरेटोजेन्स है ना, ये आपको चैप्टर नंबर 24 इस पे मिलेंगे। पेज नंबर 738 से 753 आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडक्शन, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसा। सेकेंडरी इंडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सेकेंडरी इंडक्शन और प्राइमरी इंडक्शन आता रहता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस आता रहता है, तो आपने सेकेंडरी इंडक्शन से इंटरनेट से प्रिपेयर कर लेना है। इंडक्शन है वो ऑब्वियसली जो जितना भी आप पढ़ेंगे ना, मॉर्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स वगैरह, ठीक है, वो सारी सेकेंडरी इंडक्शन में ही आती है। लेकिन प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन आप इंटरनेट से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस, इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगी। लेकिन जो आपने ऑर्गन्स प्रिपेयर करने हैं ना, मैं आपको बता दूँ एक बार कौन कौन से हैं। किडनी पेज नंबर 586, ब्रेन आपको मिलेगा पेज नंबर 440 पे, आइज़ की डेवलपमेंट मिलेगी 109 पे, स्पाइनल कॉर्ड की मिलेगी 430 पे, गोनेड्स की चैप्टर 6 में पेज नंबर 185 पे, हार्ट की 592 पे, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट्स है ना, आप चाहो तो बुक से भी पढ़ लो, लेकिन बुक से पढ़ के आपका ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट उस तरह वाला क्लियर नहीं होगा जिस तरह आप किसी वीडियो में देख के और इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो से देख के अपने अलहदा नोट्स बना लें इसके ऑर्गेनोजेनेसिस के, और साथ में बुक वाला भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लंग्स, लिवर, पेनक्रियाज और लिम्स, जो लिम्स है ना, ये आज तक आए तो नहीं हुए लिम्स की फॉर्मेशन या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है क्योंकि लिम्ब भी एक ऑर्गन है, ठीक है। लंग्स की पेज नंबर 666 पे मिल जाएगी। और ये अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है ना एंड पे, तो क्या आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते क्या क्वेश्चन आए क्या ना आए, ठीक है। आप ये इसे पूरा नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर से ये सारे जो ऑर्गन्स हैं बन रहे हैं, ठीक है, मीजोडर्म से या एंडोडर्म से, ये आपको सारा पता होना चाहिए। ये जो है ऑरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ जर्म सेल्स इन वर्टिब्रेट्स, ये ऑर्गेनोजेनेसिस ही है। आता है फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड ऑन्कोजेनेसिस, ये कैंसर रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके, ये चैप्टर नंबर 24 में आपको मिल जाएंगे। फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ की बात कर रहे थे, इसमें ये 2020 का सेल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 5th सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग आया हुआ था, सेल साइकिल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉन्ग आया था, इससे पहले कभी आया नहीं हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया था, इसके अंदर जो डिफरेंट सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और जो साइक्लिन CDK वगैरह जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो आपने में भी पढ़े हो, ठीक है, इसमें वो आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में जो चैप्टर नंबर 4 है ना, डिफरेंशियल सेल एफिनिटी वाला टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, उसी चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पे ये पाथवेज और ये फैमिलीज मिलेंगी, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में आती हैं, आपने इन्हें कर लेना है, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट बन सकता है, पहले इसमें से कोई ना कोई MCQ आ जाता होता था, ठीक है, शॉर्ट नहीं कभी कोई आया, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि आज पैराकाइन फैक्टर्स शॉर्ट आता होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ जो है, इसमें आपने बहुत से फैक्टर्स हैं, FGF, EGF, काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। ऑन्कोजेनेसिस की बात करूँ तो चैप्टर 24
4 में यहाँ पे उसने सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है कैंसर का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हेजहॉग पाथवे कैन लीड टू कैंसर। तो ये वाले पाथवे ज़ाहिर बात है अगर आप अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तभी आप लोगों को सारे क्लियर होंगे, ठीक है। ये वाले पाथवेज किस लिए होते हैं, ताकि सेल को सिग्नल्स मिले, सेल में प्रॉपर सिग्नलिंग हो और वो अपना प्रॉपर फंक्शन करे। अब अगर इसमें से किसी भी पाथवे में डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये पाथवे सही वर्क नहीं करेगा। जब सही वर्क नहीं करेगा तो इट विल लीड टू कैंसर। और फिर यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ कैंसर यही चीज़ पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको कहा है कि आपने वाले पाथवेज अच्छे से कर लेने हैं। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे कंट्रोलिंग ग्रोथ वाले इसमें आएंगे, फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ में। नेक्स्ट आता है हार्मोन्स एज मीडिएटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये मेटामॉर्फोसिस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21। इसमें आपको एम्फीबियंस की और इंसेक्ट्स की मेटामॉर्फोसिस मिलेगी, आपने वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। रीजनरेशन का चैप्टर नंबर 22 है, ये वहाँ से प्रिपेयर होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस की बात कर रहे थे हम। अब इस तरह है कि बॉडी एक्सिस ना यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, स्नेल्स और नीमाटोड्स में भी बॉडी एक्सिस दिया हुआ है, फिर ड्रोसोफिला का बॉडी एक्सिस है, फिर आगे एम्फीबियंस एंड फिशेस का बॉडी एक्सिस है, यहाँ पे सी अर्चिन का बॉडी एक्सिस दिया हुआ है। मतलब हर एक जो क्लास है ना उसका उससे डिफरेंट बॉडी एक्सिस दिए हुए हैं, क्योंकि सारी बात है हर एक के डिफरेंट होंगे, ठीक है। मैमल्स का भी अलहदा दिया हुआ है। इस तरह करके बहुत सारे यहाँ पे बॉडी एक्सिस के बन जाएंगे टॉपिक्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बॉडी एक्सिस को लेके इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि बॉडी एक्सिस डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, कौन कौन सी जीन्स जो है इसमें रोल प्ले कर रही हैं अपना। नेक्स्ट जब मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 जो है ना, आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 सारा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 में सारी बेसिक्स हैं और आप अगर मिड से तैयारी स्टार्ट करते हो ना तो समझ नहीं आती। तो इससे आपने सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जितनी भी टर्म्स हैं आपको उनके मतलब, उनकी डेफिनेशंस और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं हर एक का, ठीक है। ये सारी जो लाइफ साइकिल है ये सब आपको आता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो ये वाली डायग्राम्स ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे जितनी भी क्लीवेज है, क्लीवेज की टाइप्स, ठीक है, और ये वाली टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम्स क्लियर नहीं है तो ये आप इंटरनेट से देख लीजिएगा कलर डायग्राम्स। अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो सिलेबस में सिर्फ वर्डिंग है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि आपने कंडीशनल और सेंक्चुअल भी कर लेनी है प्रिपेयर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ये पंच लाइन वगैरह दी होती है ना, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये सारी लाइक चैप्टर की समरी ही होती है। सेल डिफ्रेंशिएशन और कमिटमेंट ये आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों का नेक्स्ट जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है उनके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर भी आपने सारा करना है विद डायग्राम्स। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आपने डायग्राम्स का ना बहुत ध्यान रखना है। डायग्राम्स आपने पेपर में भी बहुत अच्छी सी ड्रॉ करनी है और लाइक प्रैक्टिस करनी है आपने डायग्राम्स की, और यहाँ से नहीं कलर जो आपको इंटरनेट से मिलेंगी वो। बाकी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है सिलेबस में कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी मैंने कोशिश की है कि सारा इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।